बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटे हमने नया यूनिट शुरू करना है जो कि एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। वो यूनिट है वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ में हम टॉपिक स्टडी करेंगे बेटे 5 किंगडम सिस्टम। आप देख रहे हैं ना कि 5 किंगडम सिस्टम जो है ये टॉपिक हमने स्टडी करना है। लेकिन इससे किस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं वो तमाम एरियाज को जो है बेटा वो आज हम टारगेट करेंगे। चले देखिए, सबसे पहला जो सिस्टम बना था वो था 2 to 6 किंगडम। ये आपकी बुक के अंदर ये बात मेंशन है कि 2 to 6 किंगडम जो है वो पाए जाते थे, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो है बेटा वो 5 किंगडम की जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है। देखिए, सबसे पहले जो बना था 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम में प्लांट और एनिमेलिया में 2 तरह के जानदारों में डिफरेंस जो है बेटा वो क्रिएट किया गया था। प्लांट में सिर्फ उन जानदारों को रखा गया जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, मीन जो ऑटोट्रॉफ थे, जो क्या थे, ऑटोट्रॉफ थे। जबकि एनिमेलिया में उनको रखा गया जो कि हेटेरोट्रॉफ थे। ठीक हो गया। इसके अंदर 2 किंगडम सिस्टम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है बेटा, वो क्या है कि बैक्टीरिया जो थे, बैक्टीरिया उस वक्त जो है बेटा इनको प्लांटी के अंदर रखा गया था। बैक्टीरिया को जो है ना वो उस वक्त किसमें रखा गया था, प्लांटी के अंदर रखा गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आपने ये बुक की कटिंग डालने का बेटा मकसद यही है कि इसके अंदर से बुक लाइनिंग में से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं ताकि वो उसको मैं हाईलाइट करवा सकूं और उन पॉइंट्स को ब्रीफली जो है बेटा वो मैं डिस्क्राइब भी कर सकूं। मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड, अच्छा अब इसमें 2 किंगडम सिस्टम में प्रॉब्लम था, जैसे यहां लिखा हो ना कि मैनी बायोलॉजिस्ट हैव द प्रॉब्लम टू दिस सिस्टम। प्रॉब्लम क्या था कि जब यूग्लिना डिस्कवर हुआ ना तो यूग्लिना की क्लासिफिकेशन में कुछ क्वेश्चन रेज हो गए। अब यूग्लिना में कैसे क्वेश्चन रेज हुआ मैं बताता हूं। देखिए, ये जो यूग्लिना है ना, यूग्लिना, अब यूग्लिना के अंदर दोनों खासियत है, प्लांट्स वाली भी है और एनिमल्स वाली भी है। प्लांट वाली क्या है, प्लांट वाली ये है कि ये ऑटोट्रॉफ है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक हो गया। प्लांट वाली खुसूसियत ये। नंबर 2, एनिमेलिया वाली खुसूसियत क्या है कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। हालांकि प्लांट में तो सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल क्या होती है, वो एब्सेंट होती है। और इसमें फ्लैजेला होता है, ये मूव भी कर सकता है। तो ये एनिमेलिया प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके अंदर प्लांट और एनिमल्स दोनों तरह की खासियत जो है बेटा वो पाई जाती है। तो यहां पर साइंटिस्ट जो है वो कंफ्यूज थे कि इसका क्या करें। मतलब एक ऐसा जानदार भी डिस्कवर हो गया जिसमें दोनों तरह की खासियत है। तो फिर साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात आई कि तीसरा किंगडम जो है वो बनाया जाए। ठीक है ना। तीसरा किंगडम जो है बेटा वो बनाया था अर्नस्ट हैकेल ने। इसने प्रपोज किया था 3rd किंगडम, जिसको आपने नाम दिया प्रोटिस्टा का। अब इस प्रोटिस्टा से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, वो भी हमने 1 by 1 डिस्कस करने। चले मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर एक और कटिंग मैंने लगाई है। ये चैप्टर नंबर जो है बेटा वो 7 से मैंने लगाई है। अब देखिए, सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने प्रोटिस्टा के बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी वो था जॉन हॉज। जॉन हॉज ने 1861 में जो है बेटा ये प्रपोज्ड किया था, बनाया नहीं था, जस्ट इसने प्रपोजल दिया था। प्रपोज किया था किंगडम प्रोटिस्टा कि इसने कहा था कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मिला के एक सिस्टम, एक किंगडम बना दिया जाए जिसका नाम प्रोटिस्टा रख दिया जाए। बनाया नहीं था इसने जस्ट प्रपोजल दिया था। फिर 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने बेटा ये किंगडम जो है वो डेवलप किया। इसमें इसने बैक्टीरिया को भी शामिल किया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इनिशियली जब 1866 के अंदर इसने किंगडम प्रोटिस्टा डेवलप किया तो बैक्टीरिया इसका पार्ट था। इसके बाद हैकेल ने ही एक काम किया कि इसने एक सब ग्रुप बनाया, एक सेपरेट ग्रुप बना दिया, सब ग्रुप प्रोटिस्टा के अंदर ही, और वो सब ग्रुप था मोनेरा। और मोनेरा के अंदर जो है बेटा इसने प्रोकैरियोट्स को रखा। मतलब इसने, हैकेल ने जो 3rd किंगडम डेवलप किया था किंगडम प्रोटिस्टा, उसके अंदर एक सब ग्रुप बनाया मोनेरा, और उस सब ग्रुप मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट और यूक जो है बेटा वो रखा गया। तो वहीं इसी ने वहां से प्रोकैरियोट को अलग कर दिया था। लेकिन अभी उसको किंगडम की स्टेटस जो है वो मोनेरा को हासिल नहीं हुआ था। 1938 के अंदर एक साइंटिस्ट था बेटे, उसका नाम था हर्बर्ट कोपलैंड। क्या नाम था, हर्बर्ट कोपलैंड था। हर्बर्ट कोपलैंड ने प्रोकैरियोट को किंगडम स्टेटस का जो है बेटा वो दिलवाया और इसको जो है बेटा वो स्टेटस मिला जो है बेटा वो किंगडम का एक जो है चौथा किंगडम जो है वो बना, दैट विल कॉल द मोनेरा।
मुनेरा किंगडम जो है बेटा ये बन गया और इसको स्टेटस मिल गया किंगडम का। और ये किसने दिलवाया था? ये 1938 के अंदर जो है बेटा वो हर्बर्ट कोपलैंड ने जो है ये स्टेटस उसको दिलवाया था। चल, अब 4 किंगडम बन गया, अब आ गया 5वें किंगडम के ऊपर इशू। 5वां किंगडम जो है बेटा वो जो बना वो बना फंजाई का। अब फंजाई के बारे में भी कुछ बातें जानना आपके लिए जरूरी है। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपको दूंगा जो कि कॉन्सेप्चुअली आपको हेल्प आउट करेगा। फंजाई को रखा गया था प्लांटी में, लेकिन आप जानते हो कि फंजाई और में जो है जो प्लांटी के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी नहीं मिलती। लेकिन चलें इन जनरल हमें कुछ बातें इसके बारे में सीखनी जरूरी है, वो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं फंजाई को प्लांट्स के साथ। ठीक हो गया? चल, प्लांट्स ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी सिमिलैरिटी, इनमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, जो सेम है। चल देखते हैं। नंबर 1, सेल वॉल प्रेजेंट, दोनों में सेल वॉल होती है। ओके, ये बात कॉमन है। नंबर 2, सेंट्रियोल्स एब्सेंट, दोनों में सेंट्रियोल नहीं होता। ओके, बात ठीक है, दोनों में सेंट्रियोल नहीं होता। नंबर 3, दोनों नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है। ओके, ये सिमिलैरिटीज है। अब आ जाते हैं इनके दरमियान में डिफरेंसेस पर। देखिए, प्लांट्स, फंजाई। नंबर 1, सेल वॉल मेड ऑफ, सेल वॉल जो होती है बेटा वो बनी होती है इसकी सेलुलोज की, जबकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी है काइटिन की। इसकी बनी है काइटिन की बनी है। ठीक हो गया? नंबर 2, ये ऑटोट्रॉफ है, बड़ी क्लियर सी बात है, ये ऑटोट्रॉफ है, जबकि ये जो होता है बेटे ये हेट्रोट्रॉफ है। हम जानते हैं ना ये हेट्रोट्रॉफ है। नंबर 3, बड़ा ही पिकुलर पॉइंट जो है बेटा ये आपने अपने जहन में रखना है कि इसमें ना न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। कौन सी माइटोसिस होती है? न्यूक्लियर माइटोसिस, जबकि इसके अंदर नॉर्मल माइटोसिस होती है। माइटोसिस होती है बट नॉर्मल। ये न्यूक्लियर माइटोसिस और नॉर्मल माइटोसिस में क्या फर्क होता है, ये भी थोड़ा सा हम टेक्निकल डिफरेंस जाएंगे। देखें, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा न्यूक्लियर माइटोसिस, ये सिर्फ फंगस की प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर माइटोसिस। नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, वैसे ये बात आपको पता भी होगी, लेकिन चलें इसके साथ ही मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, न्यूक्लियर माइटोसिस में ये होता है कि एक सेल है, उसके दरमियान में न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और उसके अंदर स्पिंडल्स जो होते हैं वो इनसाइड ही बने होते हैं। यहां लिखोगे न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट डिसअपियर, ठीक है, और स्पिंडल्स फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियस। जबकि नॉर्मल माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल माइटोसिस में होता कि स्पिंडल्स साइटोप्लाज्म में बनते हैं, ठीक है ना। स्पिंडल्स क्या होते हैं? स्पिंडल्स जो है बेटा वो बनते हैं साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाती है। आपने लेट प्रोफेज में मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाती है और न्यूक्लियर कंटेंट साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। नॉर्मल माइटोसिस में ऐसा होता है, लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर एनवेलप इंटैक्ट रहती है, स्पिंडल इनसाइड दी, और मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की डिवीजन बिल्कुल सेपरेट होती है। कुछ फंगस में ऐसा होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप एट द एंड ऑफ द डिवीजन फेज जो है बेटा ये डिसअपियर भी हो जाती है। ये बुक की लाइन है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर माइटोसिस और नॉर्मल माइटोसिस में अब यही एक छोटा सा जो है बेटा ये डिफरेंस होता है। मेरा ख्याल आपको बात क्लियर होगी। तो ये न्यूक्लियर माइटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा वो फंजाई में पाई जाती है, बाकियों में नहीं होती। अच्छा, अब इसके बाद हम जो है बेटा वो इसको कंपेयर करते हैं फंजाई। फंजाई के बारे में कहा जाता है कि ये एनिमल से ज्यादा रिजेंबल करती है एज कंपेयर टू प्लांट से। चले इसको भी देख लेते हैं। अब एनिमल्स के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं।
ठीक है ना। सबसे पहले अगेन हम सिमिलैरिटीज देखेंगे। सबसे पहली सिमिलैरिटी नंबर 1, दोनों हेटेरोट्रॉफ हैं। ठीक है ना, ये भी हेटेरोट्रॉफ है, ये भी हेटेरोट्रॉफ है। नंबर 2, काइटिन प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, कि इनके अंदर आर्थ्रोपोड्स के अंदर काइटिन होती है, यहां पे भी काइटिन प्रेजेंट है। आप जानते हो ये इसकी सेल वॉल में होती है, ये सिमिलैरिटी है इसकी। ठीक है ना, दोनों हेटेरोट्रॉफ हैं, दोनों में जो है बेटे जो है वो काइटिन जो है वो पाई जाती है। इसी तरह हम इनके डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल्स, फंजाई। देखें सबसे पहला नंबर 1, ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ है। जबकि ये होते हैं बेटे एब्जॉर्टिव हेटेरोट्रॉफ, ये अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि ये डिकम्पोजर है। एब्जॉर्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। नंबर दो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। आप जानते हो एनिमल में नहीं है, जबकि यहां पर सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है। नंबर 3, इसमें सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट। सेंट्रियोल एब्सेंट, ये याद रखनी है बात। इसी तरह न्यूक्लियर माइटोसिस वाली बात भी आ जाएगी। यहां न्यूक्लियर माइटोसिस होती है और यहां नॉर्मल माइटोसिस होती है। अब बेटा आपको यहां पर डिफरेंस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब प्लांट को ले लो, एनिमल को ले लो, बहुत सारे डिफरेंस है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ना इसको प्लांट में रखा जा सकता है ना इसको एनिमल में रखा जा सकता है। न्यूक्लियर माइटोसिस जैसी इसमें और भी बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से आप इसको ना तो प्लांट में कैटेगराइज कर सकते हो ना ही एनिमल्स में कैटेगराइज करते हो। तो देयर विल अ नीड कि इसको अलग से किंगडम बनाया जाए। तो बेटा बिल्कुल बना, इसका 5 किंगडम सिस्टम में जो है बेटा इसका 5वां किंगडम बना, जिसको जो है वो फंगस का जो है बेटा वो नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फंजाई का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बेटा वो इसको ऑर्गेनाइज 5 किंगडम इस तरीके से बन गए। फिर 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम को जो है वो फर्स्ट टाइम डेवलप किया। इसने प्रपोज किया पूरा कंप्लीट 5 किंगडम सिस्टम जो है बेटा वो इसने प्रपोज किया, जिसने इसको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर स्टडी किया। इसने इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के ऊपर फोकस किया, इसने एब्जॉर्प्शन के ऊपर फोकस किया और इंजेक्शन के ऊपर फोकस किया। 5 किंगडम बनाए, जिसके अंदर जो है बेटा मुनेरा के अंदर इसने प्रोक्रियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये देखो ये याद रखना आपने, प्रोक्रियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं मुनेरा में, इसमें जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसी तरह यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर याद रखना है, यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर उनको रखा प्रोटिस्टा में, जैसे यूग्लिना है, अमेबा है, ये आ जाते हैं। फिर यूक्रियोटिक मल्टासेलुलर ऑटोट्रॉफ को रखा प्लांटी में, और यूक्रियोटिक मल्टासेलुलर हेटेरोट्रॉफ को इसने रखा एनिमेलिया में। अच्छा, यूक्रियोटिक मल्टासेलुलर रिड्यूसर जो है यानी डिकम्पोजर जो है उनको रखा फंजाई में, और यूक्रियोटिक मल्टासेलुलर हेटेरोट्रॉफ को जो है बेटा इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ को या कंज्यूमर को इसने रखा एनिमेलिया में। ये इसने 5 किंगडम सिस्टम, ये सारे एमसीक्यूज के हवाले से बेटे इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है बात। चल, फिर इनके 5 किंगडम सिस्टम की मॉडिफिकेशन की थी जो है बेटा लाइन मार्गुलेस ने और कार्लिन शेवार्ट्स ने 19, ये मॉडिफाइड हुआ था, इन्होंने मॉडिफाई किया था, इन्होंने इसको और बेटर बनाया। इन्होंने जो है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल के बुनियाद के ऊपर, जेनेटिक्स के रूल्स के ऊपर, और सिम्बियोटिक ओरिजिन ऑर्गेनाइज। देखा सिम्बियोटिक ऑर्गेनाइज कौन सी होती है? सिम्बायोटिक ऑर्गेनाइज। आप जानते हो ये 2 हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ये ऐसी ऑर्गेनाइज होती है जिनके अंदर दूसरी ऑर्गेनाइज रहती है। आप जानते हो कि इन दोनों में राइबोसोम होता है, ठीक है ना। तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सिम्बियोटिकली रहता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट
जो है बेटा वो मार्गुलस ने और जो है बेटा वो शेवार्ट्स ने जो है वो इस्तेमाल किया था, जब वो रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम को ज्यादा बेहतर बना रहे थे, ज्यादा अपडेट कर रहे थे। बेटा ये टॉपिक यहां पर हमारा जो है ये मुकम्मल हो जाता है। आपके जहन में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो बेटा आपने जरूर सवाल पूछना। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।